Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 2, that is ecosystem, and today I will deliver its 9th lecture. And the lecture is all about the human activities and the food chain. So my dear students, क्योंकि हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं और हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो इकोसिस्टम को बनाते हैं एंड हाउ दे बैलेंस देम. सो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम. सो हाउ देयर एक्टिविटीज affect the ecosystem positively or negatively, we will talk about that today. So my dear students, by the end of today's lecture, all the students will be able to interpret those human actions such as urbanization, pollution and deforestation that affect food chains in an ecosystem. So my dear students, एक ecosystem को कैसे different human activities जैसे कि deforestation, urbanization और pollution जो है वो affect कर रही हैं, we will talk about that today. So my dear students, before starting the lecture, let's quickly recap what we did in the previous lecture. Quickly listen to the question very carefully and then answer it. Why organisms compete in an ecosystem? वेरी गुड. चाहे वो इंट्रा वो है या इंटर है, कंपटीशन है, दे compete फॉर द फूड एंड शेल्टर. एंड व्हाई प्लांट्स compete? टू गेट सनलाइट, वाटर, स्पेस एंड एयर, they compete. So my dear students, here you can see different nature or natural जो इकोसिस्टम्स हैं वो आप देखेंगे, जैसे कि एक्वेटिक है, देन यू कैन सी डिफरेंट माउंटेन्स एंड हियर यू कैन सी स्नो फिल्ड माउंटेन्स, ग्रीन जो है वो माउंटेन्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं. सो हैव यू एवर बिन टू अ प्लेस लाइक दैट? आप इनमें से कभी आपने किसी ऐसी जगह पर आप गए हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिन टू एनी सी शोर. मैं कभी समंदर के करीब नहीं गई, लेकिन मैंने हिली एरियाज बहुत सारे देखे हैं, लाइक कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान. सो दे आर वेरी ब्यूटिफुल प्लेसेस. बहुत खूबसूरत है, नेचर जो है आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर मिलती है. सो अगेन यू कैन सी, क्या आपने ऐसी जगहों पे कभी ये हालत देखी है? ऐसा क्यों हो जाता है? क्या ये चीज़ आप जब देखते हैं तो ये आपको अच्छी लगती है देखने में? ऑफ कोर्स नॉट. हैव यू एक्सपीरियंस दिस? आपने कभी इसको एक्सपीरियंस किया है? आई हैव एक्सपीरियंस दिस. कितनी ही खूबसूरत जगह पर आप क्यों ना चले जाएं, लेकिन जब वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग विजिट करते हैं उस जगह को, तो दे थ्रो गार्बेज एवरीवेयर. तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टेड इकोसिस्टम. अब कैसे जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने इकोसिस्टम को इफेक्ट किया है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट टुडे. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग फूड चेन्स जो है वो ये है कि डिफॉरेस्टेशन की जा रही है. और डिफॉरेस्टेशन यानी कि क्यों जो है वो फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, वहाँ से दरख्तों को ख़त्म किया जा रहा है. व्हाई इज़ दैट हैपनिंग? क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और आबादी की बढ़ने की वजह से लोगों की हर चीज़ की नीड जो है वो ज़्यादा होती जा रही है. जगह भी चाहिए, स्पेस चाहिए फॉर बिल्डिंग न्यू हाउसेस, बिल्डिंग मटेरियल के लिए, जलाने के लिए और फर्नीचर बनाने के लिए फिर लोगों को लकड़ी चाहिए, और इस वजह से भी दरख्तों को काट दिया जाता है. इसके अलावा फील्ड्स और क्रॉप्स लगाने के लिए भी स्पेसेस चाहिए, और इसलिए भी जो है वो दरख्तों को साफ कर दिया जाता है और डिफॉरेस्ट कर दिया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फूड चेन्स एंड थ्रेट्स. फूड चेन्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आ जाती है, नेचुरल कॉज एंड ओवर हंटिंग. ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारी फूड चेन्स के लिए थ्रेट हैं. तो इसमें हम सबसे पहले अगर बात करें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो एक फूड चेन में अगर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी तो कॉजेज क्या हैं हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करने का? अर्बनाइजेशन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी का बढ़ना जो है वो सबसे ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर रहा है. सो पिक्चर ए इज दिस. ये एक टोटली नेचुरल एरिया है, माउंटेन्स फिल्ड विद ट्रीज. बट when there is urbanization,
जब अर्बनाइजेशन होती है, आबादी बढ़ जाती है, तो लोग अपनी आबादकारियां जो हैं या अपने जो सिटीज़ हैं वो बिल्ड करते हैं, हाउसेस बिल्ड करते हैं, और उसके बाद नेचुरल प्लेसेस का ये हाल हो जाता है। मैंने इसकी ट्रू एग्जाम्पल मरी में देखी है, बट व्हेन आई वाज अ किड आई यूज्ड टू गो टू मरी वेरी ऑफन बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज लिविंग इन इस्लामाबाद एंड इट इज़ वेरी नियर टू मरी। तो जब हम मरी जाते थे तो इट वॉज वेरी ग्रीन एंड ब्यूटिफुल, एंड व्हेन in these days I visited Murree, so it was full of houses and places and man-made places बहुत ज़्यादा बन गई हैं क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है। तो उस वजह से अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और अर्बनाइजेशन की वजह से ही नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो अगेन यू कैन सी कि ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने की वजह से इस तरह के जो है वो इफेक्ट्स होते हैं कि आप जो नेचर है उसको टोटली जो है या नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो आप उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन पेज नंबर 34 इन योर साइंस 4 books. I hope everybody has opened the books. Now let's start the reading. We will start with human activities and food chain. You will put your fingers where I will read. In an ecosystem, each member of a food chain is important. Otherwise, the whole system gets disturbed. Some of the human activities badly destroy this balance, such as urbanization, pollution, and deforestation. Let's study their impact. So, my dear students, नेचुरल इकोसिस्टम और उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इकोसिस्टम के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब की मौजूदगी जो है या उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम के लिए। ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोसिस्टम जस्ट लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं दे आर नॉट वेरी हेल्दी फॉर द इकोसिस्टम, लाइक अर्बनाइजेशन, आबादियों का बढ़ना, पोल्यूशन, इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों का साफ कर देना, जंगलात का साफ कर देना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर हैविंग अ वेरी बैड इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। सो अब हम इनको एक एक करके जो है वी विल स्टडी अबाउट दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद अर्बनाइजेशन. Urbanization brings about an increase in the human population of cities or the expansion of cities. At present, the rate of urbanization is increasing very rapidly. The high rate of increasing population in an area is associated with many problems such as a shortage of land for houses and other social infrastructures, for example, schools, hospitals, etc., along with the high rate of waste production. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमन पॉपुलेशन का बढ़ जाना, सिटीज़ का बढ़ना, उनको स्पेस उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है, इस चीज़ को अर्बनाइजेशन कहते हैं। आजकल के दौर में अर्बनाइजेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से लैंड स्पेस कम पड़ जाती है, लोगों के लिए घर कम पड़ जाते हैं। इसके अलावा जो और ज़रूरियात हैं डेली बेसिस की लाइक स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हॉस्पिटल्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा कम पड़ जाते हैं और वेस्ट प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोड्यूस होगा। इसकी एग्जाम्पल आप इस चीज़ से ले सकते हैं कि एक जगह पे जहाँ लोग कम विजिट करते हैं वो कम गंदी होगी, जबकि उस जगह के जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, मरी में लोग बहुत ज़्यादा सयाह जो है बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो इस वजह से टूरिज़्म होने की वजह से और बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जाता वहाँ पर पोल्यूशन को, इस वजह से मरी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और उसकी नेचुरल ब्यूटी और उसका जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। So my dear students, the attempt to resolve the problems lead to degradation of the environment, giving rise to many of their other issues such as deforestation and pollutions. So my dear students, urbanization की वजह से या लोगों की तादाद, आबादियाँ बढ़ने से जो problems आती हैं उसके लिए उसको solve करने के लिए deforestation की जाती है, यानी कि जंगलात को साफ कर दिया जाता है ताकि जगह बन जाए, वहाँ पर घर बिल्ड कर सके लोग। इसके अलावा क्योंकि खाना भी चाहिए इतने सारे लोगों का, तो वहाँ पर लोग दरख्त साफ करने के बाद अपनी फील्ड्स और क्रॉप्स जो है वो वहाँ ग्रो करते हैं। सो इस वजह से नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो फूड चेन के जो थ्रेट्स हैं फूड चेन को, वो सबसे पहले हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है और नेचुरल कॉज भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल कॉज हो सकता है। इट कुड बी अ फ्लड, इट कुड बी अ वॉल्केनिक इरप्शंस, लेकिन वो नेचुरल कॉजेज हैं।
फूड चेन्स को या इकोसिस्टम को सबसे ज्यादा जो खतरा है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से है। और ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है ये किस वजह से हो रही है? ये सबसे पहले तो अर्बनाइजेशन की वजह से हो रही है। इसके अलावा ओवर हंटिंग भी, एनिमल्स का बेजा जो है उनको मारना जो है उसकी वजह से भी इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। सो अर्बनाइजेशन हमने पढ़ लिया, डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी होता है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में जगह को बनाने के लिए, लोगों के लिए दरख्तों को साफ कर दिया जाता है। एंड दीज ट्रीज आर हैबिटेट्स ऑफ मेनी एनिमल्स, ठीक है। और फॉरेस्ट जो है ये बहुत सारे प्लांट्स का, बहुत सारे जानवरों का घर है। सो पूरा नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो गया। सो है यू कैन सी, अगर आप एक फॉरेस्ट के अंदर दरख्तों को साफ करना शुरू कर दें, काटना शुरू कर दें, तो बहुत सारे जानवर जो है ये उनका खाना भी है, ये उनका घर भी है। तो क्या होगा, ये जानवर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जाएंगे। अब ये जानवर और बहुत से मीट ईटिंग एनिमल्स जो है उनका खाना है, जैसे कि लायंस ईट डियर्स। सो इफ देयर विल बी नो डियर्स, इफ देयर विल बी नो फॉरेस्ट or there will be no trees, there will be no deers, and if there will be no deers, then there will be no lions. So you can see that whole food chain and ecosystem is disturbed here. Now please open page number 34 and 35 पे हम लोग next topic पढ़ेंगे, that is deforestation. Let's start it. Deforestation, put your fingers where I'll read. To manage the urban settlement and to fulfill the food requirements, forests are cut down rapidly. Deforestation is a life risk for its inhabitants, resulting in the loss of many animals and plants. Just observe the following. So my dear students, जब दरख्तों को साफ किया जाता है जगह बनाने के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, तो इससे बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। किस तरह का नुकसान हो रहा है? मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि इफ देयर विल बी नो फॉरेस्ट, देयर विल बी नो animals which feed and live in these forests, and some of the animals that eat the herbivores, those animals are also in danger. When there are no trees, herbivores will die, causing a decrease in the carnivores population. In this way, the whole community will get disturbed. So tidbits, it might be possible that many of the herbivores migrate to the other areas, but all of them cannot. Even then, the complete loss of single member destroys the whole food chain. So my dear students, यहाँ फिर जो है वो कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। हमने फूड चेन के अंदर जो कंपटीशन थे डिफरेंट एनिमल्स के दरमियान में, हमने वो भी पढ़े थे। लेकिन हो सकता है हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से कुछ एनिमल्स जो हैं दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स another ecosystem, but still not all of them can migrate. So इस वजह से किसी एक एनिमल के या कुछ एनिमल्स के या उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने से इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अगेन फूड चेन्स को जो थ्रेट्स हैं मैं आपको बार बार बता रही हूँ, दैट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, नेचुरल कॉज एंड ओवर हंटिंग. सो इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट पोल्यूशन. पोल्यूशन जो है इट इज ऑल्सो डिस्ट्रॉइंग डिफरेंट हैबिटेट्स. सो पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन वी विल डिस्कस. जब आप लोग आबादी बढ़ जाती है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो जाती है, तो वेस्ट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है एंड दिस वेस्ट हैज टू बी डंप्ड समवेयर. सो पीपल डंप इट इनटू द वाटर और फिर जो एक्वेटिक लाइफ है दैट इज इन डेंजर. So it causes water pollution. Another thing, the ships which are sailing on the larger water bodies from one place to another for transport and for trade, unka oil spill hota hai in the oceans and seas, which also cause water pollution. And because of water pollution, marine life is in danger. Then comes air pollution. जब अर्बनाइजेशन ज्यादा होगी, आबादियां बढ़ जाएंगी, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ मोर फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑफ मोर कार्स एंड मोटर बाइक्स. सो दैट इज व्हाई एयर पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग. And land pollution is also increasing because of the waste produced by the people. And habitat is destroyed because of land pollution. So my dear students, now I request you all to please open page number 35 and we will start reading.
So we will talk about the pollution, and increase in pollution and increase in population results in an increase in fuel consumption and the production of more waste. The disposal of waste becomes a problem. Proper disposal requires manpower and money. Therefore, industrialists dispose of waste into nearby water bodies and landfills to save the money. Water becomes polluted, posing threat to the aquatic life. As a result, the marine food chain gets disturbed. So my dear students, जब urbanization ज़्यादा हो जाएगी, आबादियाँ बढ़ जाएंगी, so there will be more waste production. More factories are built, there will be more air pollution. So the waste needs proper disposal and manpower, and also it requires money to dispose of the waste. So to save the money, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो अपना पैसा बचाने के लिए वेस्ट को नियर बाय या अपने से करीब कोई भी जो वाटर बॉडीज होती हैं या जो लैंड होता है, एम्प्टी लैंड होता है, इसको वहां पर फेंक देते हैं, डिस्पोज वहां फेंक देते हैं. और इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है उसको बहुत ज़्यादा थ्रेट हो जाता है, एंड द एक्वेटिक इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड. Improper disposal of waste, domestic and industrial, on land makes it polluted as well. अगर लैंड के ऊपर भी आप प्रॉपरली वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो देयर विल बी लैंड पोल्यूशन. द डर्टी लैंड ओनली फेवर्स द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फ्लीज, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज, सेंटिपिड्स, मिलीपिड्स, बीटल्स एक्सेट्रा. द इंक्रीज्ड population of insects finds insufficient predators, which can cause diseases such as malaria, dengue, etc., hence disturbing the food chain. It is therefore concluded that the most dreadful human activity for the ecosystem is urbanization, which leads to many other dangerous activities such as deforestation and pollution. All these acts degrade the natural ecosystem by disturbing the food chains. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब लैंड पे वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाएगा तो इस तरीके से जो कूड़ा है उसके ऊपर सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं विच कॉज डिजीजेस, जैसे कि डेंगू वगैरह जो है, मलेरिया जो है, इन इंसेक्ट से वो फैलता है और इनकी तादाद बढ़ती है. सो देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिस्पोजल. सो इकोसिस्टम इफेक्ट होने का, फूड चेन इफेक्ट होने का सबसे बड़ा जो कंक्लूजन ये है कि वो अर्बनाइजेशन है, यानी कि आबादियों का बढ़ना, बेजा बढ़ जाना. इसकी वजह से जो है बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं. दैट इज़ डिफॉरेस्टेशन, देन देयर इज़ पोल्यूशन. दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. Now it's time for an activity. For this activity, teacher will divide the class into groups and assign tasks to find out different polluted areas in Lahore by help of your parents. So my dear students, आपको लाहौर में इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं which are polluted, more polluted, आपको उनके बारे में फाइंड आउट करना है, एंड ऑल्सो द इफेक्ट्स ऑफ दीज पोल्यूशंस ऑन आवर इकोसिस्टम, और इससे हमारे इकोसिस्टम पे ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी आपको मालूम करना है. सो आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ द एक्टिविटी प्रेजेंटेड बिफोर द क्लास, आस्क सम क्वेश्चंस. और जब ये एक्टिविटी बच्चे कर लेंगे तो हम उनसे पूछेंगे कि व्हाट शुड वी डू टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव आवर नेचुरल इकोसिस्टम. So my dear students, I have searched about some of the areas which are most polluted in Lahore. That is Kot Lakhpat industrial area. It is extremely polluted. ये industrial area है, यहाँ पर smoke बहुत ज़्यादा है, waste disposal जो है वो यहाँ का proper नहीं है, जिसकी वजह से land pollution भी बहुत ज़्यादा हो रही है और air pollution भी बहुत ज़्यादा हो रही है. तो आपको क्या लगता है कि हमें इसे control करने के लिए क्या करना चाहिए? First of all, there will be proper disposal of waste product, and then for the chemical that is produced or the smoke that comes out of the industrial area जो air pollution को increase करती है, ऐसी जगहों पे जहाँ पर air pollution ज़्यादा हो वहाँ पे trees ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए to control the rate of carbon dioxide in the air. इसके अलावा फतेहगढ़ हाउसिंग जो है जहाँ पर ज़्यादा से जो मेल्टिंग ऑफ स्टील जहाँ पर होती है, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल एरिया इन लाहौर. यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूशन है और एयर पोल्यूशन है, जिसकी वजह से डिजीज़ेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. एयर में जब हवा साफ़ नहीं होती तो ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और लैंड पोल्यूशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज़ और फ्लीज जो हैं वो उनके ऊपर ग्रो करती हैं विच कॉज डेंगू एंड मलेरिया.
So this is what I have searched about. You can also take help of your parents and you can search more about different polluted areas in Lahore and what we should do to control the pollution. For practice, you will download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, you will write down your name and your roll number, and then why is deforestation a threat for food chains? Explain it. It's very easy. We have done it because if we will cut down the trees are shelter and food of a lot of herbivores, and when there will be no trees, there will be no herbivores, and if there will be no herbivores, then the carnivores will also get affected. So this is how the whole food chain is affected because of the deforestation. How does pollution affect food chain? Because of water pollution, aquatic animals get affected, and because of land pollution and air pollution, other animals which are living there, they get affected because of the pollution. Pause the video and complete the worksheet. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards your homework. For homework, you will search about the different industrial areas in Lahore and search about how they are causing pollution in Lahore, the most polluted areas of Lahore. Search with your parents and present it in front of your class. So my dear students, what have we learned today? Human activities badly destroy the balance of ecosystem. Increasing urbanization cause reduction of place and food and also cause other issues like deforestation and pollution. Deforestation is a high life risk for its inhabitants like plants and animals. Due to pollution, many lives are at risk in water and on earth. In the next class, we will suggest measures to conserve ecosystem. So my dear students, आज हमने पढ़ा है कि कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनकी वजह से इकोसिस्टम या फूड चेन्स जो है वो इफेक्ट हो रही हैं. अगले लेक्चर में वी विल डिस्कस कि कैसे हम इकोसिस्टम को कंजर्व कर सकते हैं और हम अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो लिमिट कर सकते हैं ताकि इकोसिस्टम जो है, नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.